हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। आज की कक्षा बच्चों छठी कक्षा और हमारा आज का विषय गणित। गणित विषय में हमारा जो आज का पाठ है वो है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 9वां मसावी लसावी, लेसन नंबर 9 HCF LCM, जिसके अंतर्गत हमने मसावी पर चर्चा पिछले लेसन में की थी। तो आज की हमारी चर्चा होगी LCM अर्थात लसावी। उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को जानने का समझने का प्रयास करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो पिछले लेसन में हमने बच्चों जाना कि विभाजक क्या होता है, फिर दो या दो से अधिक संख्याओं का सामान्य विभाजक क्या होता है, और फिर उन सामान्य विभाजक में सबसे बड़ा सामान्य विभाजक अर्थात महत्तम सामान्य विभाजक क्या है वह हमने देखा था। तो विभाजक क्या है, उदाहरण के तौर पे हमने समझा था जैसे कि 8 का विभाजक अर्थात 8 इस संख्या में किन किन संख्याओं से निशेष भाग जाता है, और वो हमने देखा 1 से 2 से 4 से 8 से, अर्थात छोटी से छोटी संख्या 1 होगी और बड़ी से बड़ी संख्या वही संख्या होगी। 8 के विभाजक खोजना है तो सबसे छोटी संख्या विभाजक की होगी 1, सबसे बड़ी संख्या होगी 8, और 1 और 8 के बीच में ही बाकी विभाजक होंगे अगर 2 से अधिक है तो। 4 के विभाजक मतलब 4 में निशेष भाग जाने वाले कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 1 जरूर होगा और 4 भी होगा, और 1 और 4 के अलावा यहाँ 2 भी है। तो ये विभाजक हो गए, यानी किन किन संख्याओं से भाग जाता है, और जो भी विभाजक होंगे वह उस संख्या के बराबर या उससे छोटे ही होंगे, उससे बड़े कभी नहीं होंगे। सामान्य विभाजक मतलब इन दोनों संख्याओं में जो विभाजक दिखाई देते हैं एक साथ, जैसे 1, 2 और 4, ये दोनों में है, इसलिए इन्हें कहते हैं सामान्य विभाजक। जो सामान्य मतलब हर जगह मौजूद रहना, तो यहाँ 2 जगह है, दोनों जगह वह मौजूद है, दोनों में है। तो 1, 4, 2 ये सामान्य विभाजक है, जिसमें सबसे बड़ा सामान्य विभाजक कौन सा है, तो सबसे बड़ा सामान्य विभाजक है 4, ये हमने देखा पिछली बार। तो सबसे बड़े सामान्य विभाजक को ही महत्तम सामान्य विभाजक या मसावी कहते हैं, ये हमने जाना। तो महत्तम सामान्य विभाजक मसावी का मतलब क्या हुआ कि दी गई संख्याओं का मसावी ज्ञात करने का अर्थ हुआ कि उन सभी संख्याओं के विभाजक पहले पता लगाना, उसका लिस्ट बनाना, और उनमें से फिर सबसे बड़े सामान्य विभाजक को खोजना, यही मसावी ज्ञात करना होता है। आज हम क्या जानेंगे, इसके पहले हमने विभाजक देखा, यानी किन संख्याओं से भाग जाता है दी गई संख्या में। आज है विभाज्य, मल्टीपल, फिर उसमें हम देखेंगे सामान्य विभाज्य, कॉमन मल्टीपल, और फिर हम उसमें देखेंगे लघुत्तम सामान्य विभाज्य मतलब
सामान्य विभाज्य में सबसे छोटी संख्या, मसावी में सबसे बड़ा विभाजक खोजते हैं और लसावी में सबसे छोटा विभाज्य खोजते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो हम समझते हैं पहले विभाज्य क्या है। जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, अन्य आगे ये क्या है, ध्यान से देखिए। तो ये है 2 से विभाज्य संख्या, अर्थात इन सभी संख्याओं में 2 से भाग जाता है, या यूं कहें 2 के पहाड़े में आने वाली ये सभी संख्याएं हैं। तो 2 के पहाड़े की संख्याएं अर्थात 2 से विभाज्य संख्याएं। तो फर्क क्या है, ध्यान से देखिए। तो जो विभाज्य संख्याएं वो दी गई संख्या के बराबर या उससे अधिक ही होगा, और कितना होगा, असीमित असंख्य। 2, 4, 6, 8, 10, 12, आगे 14, 16, 18, 20, 22, तो ये असंख्य होते हैं, असीमित होते हैं विभाज्य संख्याएं। उसी तरह 5 के पहाड़े की संख्या मतलब 5 से विभाज्य संख्याएं, अर्थात 5 के गुने की संख्याएं। तो 5 के गुने की संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ऐसे ही 50, 55, 60, 65 असीमित है, असंख्य संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य संख्याएं हैं। तो विभाज्य संख्याएं समझने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या से विभाजित होने वाली अनेक संख्याएं होती हैं। हमने देखा 2 से विभाजित होने वाली असंख्य संख्याएं, 5 से विभाजित होने वाली असंख्य संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 3, कुछ गैप है, ब्लैंक्स है, क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या आएगा। अगर ये सभी 3 से विभाज्य हैं तो आप स्वयं इससे नोट करेंगे और भरने का प्रयास करेंगे। 3 से विभाज्य संख्या ज्ञात करना है तो 3 में 1 का गुणा 3 आएगा, 3 में 2 से गुणा 6 आ जाएगा, 3 में 3 से गुणा, 3 में 4 से गुणा, 3 में 5 से गुणा, 6 से गुणा, 7 से गुणा करते जाएंगे तो 3 से विभाज्य संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, या यूँ कहें 3 के पहाड़े की संख्या हमें प्राप्त होगी। पहाड़े की संख्या में हम केवल 10 तक ही पहाड़ा पढ़ते हैं। विभाज्य संख्याएं 10 के आगे 11, 12, 13 भी आगे असंख्य असीमित होती है। उसी प्रकार 10 के पहाड़ी की संख्या कौन कौन सी होगी, आप आराम से बता सकते हैं। 10, 20, आगे तो जो खाली बॉक्स है वहाँ पर क्या आएगा आप स्वयं भरेंगे, जो कि 10 के गुने की या 10 से विभाज्य संख्याएं होंगी। और हम ये समझेंगे, अनुभव करेंगे कि विभाज्य संख्याएं अनेक होती हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, हम अपने मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। लसावी क्या होता है, तो विभाज्य क्या है, तो किसी संख्या से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 5 के पहाड़े की संख्याएं या 5 से विभाज्य संख्याएं 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे ही 30, 35 असंख्य होंगे। और 10 के पहाड़े की संख्या अर्थात 10 से विभाजित संख्याएं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ऐसे अनेक संख्याएं होंगी 10 से विभाज्य। तो विभाज्य संख्याओं की इतनी सूची बनाने के बाद हमें क्या देखना है, सामान्य विभाज्य, मतलब ऐसा विभाज्य दोनों में है। तो कौन सा है, तो 10, 5 में भी 10 है, वेरी गुड। फिर 10 के पहाड़े की संख्या में 20, 5 में भी 20 है। 30, 5 में भी 30 है, तो 40,
40 भी होगा, 50 भी होगा, 60 भी होगा, ऐसे अनेक संख्याएं होंगी। तो कई सामान्य विभाज्य संख्याएं यहाँ हो सकती हैं। तो हमें जो दिखाई दे रहा है हम वही भी लिखेंगे। हमें दिख रहा है 10, 20, 30, ये दोनों में है। इसके अलावा भी अनेक संख्याएं हैं, तो अनेक सामान्य विभाज्य होती हैं। तो जब अनेक हैं, असीमित हैं, तो हमें करना क्या है, यानी आखिरी संख्या कौन सा है, बड़ी से बड़ी सामान्य विभाज्य कौन सा है, हमें पता नहीं लगा सकते, लेकिन शुरुआत तो हमें फिक्स है। यानी छोटा से छोटा जो सामान्य विभाज्य है वो हमें दिखाई आसानी से देता है, समझ में आता है। तो 5 से विभाज्य संख्याएं, 10 से विभाज्य संख्याएं हमने अभी देखा, दोनों असीमित ही हैं। और इन दोनों में सामान्य विभाजक भी हमने देखा, 10, 20, 30 और अनेक सामान्य विभाज्य हैं। लेकिन सबसे बड़ा सामान्य विभाज्य क्या आप खोज पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह असीमित है। सबसे छोटा सामान्य विभाज्य खोज पाएंगे? बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सामान्य विभाज्य नहीं खोज पाएंगे, लेकिन सबसे छोटा सामान्य विभाज्य जो दिखाई दे रहा है वह है दोनों का जो है 10। 10 पहली वह संख्या है जो 5 और 10 से विभाजित है, यानी वो सबसे छोटी संख्या है। तो छोटा शब्द का को हम लघुत्तम कहते हैं, सबसे छोटा। तो लघुत्तम सामान्य विभाजक ल सा वी, पहला अक्षर देख रहे हैं लाल लाल, वह ल सा वी बनता है उससे। ल सा वी। तो ल सा वी मतलब लघुत्तम सामान्य विभाज्य, अर्थात वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से भाग जाता है, या दी गई संख्याओं का सामान्य विभाज्य है। तो दी गई संख्याओं का ल सा वी अगर ज्ञात करना है तो हमें संख्याओं के विभाज्य को खोजना होगा, फिर उनमें से सबसे छोटी सामान्य विभाज्य को लिखना होगा, और जो भी लसावी होगा वह दोनों संख्याओं के गुणनफल से अधिक नहीं हो सकता। चलिए अब देखते हैं 6 और 5 से विभाज्य संख्याएं, अर्थात 6 से विभाज्य संख्याएं। तो 6, 6 दूनी 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। 6 में ऐसे क्रम से गुणा करते जाएंगे, 1 का तो 6 आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 12, 3 से 18, 4 से 24, ऐसे ही संख्या हमें मिलेगी सब 6 से विभाज्य संख्याएं। ठीक उसी प्रकार 5 से विभाज्य संख्याएं, तो 5 के पहाड़े की 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 80, 85, ऐसे ही क्रम में बढ़ता जाएगा। अब इन दोनों में सामान्य विभाज्य कौन सा है जो दोनों में हो? तो 30 और 30, 30 से कम में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में हो। फिर 60 भी है। तो अनेक सामान्य विभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो हम यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे 30 और 60, और इसके अलावा भी अनेक संख्याएं हैं। लेकिन सबसे छोटा सामान्य विभाज्य तो हम पता कर ही सकते हैं, और वह है 30 और 60 में से कौन सा? 30। तो लघुत्तम सामान्य विभाज्य लसावी 30 होगा। तो इस तरह से लसावी हमने ज्ञात किया, किसका? 6 और 5 का। जहाँ जहाँ बॉक्स या जगह खाली है वहाँ आप स्वयं भरेंगे। प्रश्न संग्रह 25, पेज नंबर 50।
चलिए देखते हैं उसके प्रश्नों को। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के लसावी ज्ञात करो। 9 और 15, तो हमें करना क्या होगा, 9 के विभाज्य और 15 के विभाज्य लिखने होंगे। अर्थात 9 के पहाड़े की संख्याएं, 15 के पहाड़े की संख्याएं। तो सामान्य तौर पर बच्चों बड़ी विभाज्य संख्याएं ज्ञात करने के बाद छोटी संख्याएं अगर हम ज्ञात करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी। तो चूंकि 9 का पहाड़ा आपको आसानी से याद है तो आपने तुरंत 9 दूनी 18, 27, 36, 45, 54, 63 इतना लिख दिया। उसका 15 का देखते हैं। 15 का 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 75, 90, 105। अगर इतने ही विभाज्य संख्याओं में कोई सामान्य विभाज्य हमें मिला क्या, जो दोनों में हो। सबसे पहली संख्या दोनों में जो है वो है 45, यानी सबसे लघुत्तम वही होगा सामान्य विभाज्य 45। तो 9 और 15 का लसावी 45, एलसीएम 45। अगला है इसी में प्रश्न क्रमांक दूसरा, 2, 3, 5 का लसावी ज्ञात करो। तो 3 संख्याओं का लसावी निकालना है तो तीनों संख्याओं के विभाज्य लिखने होंगे। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, फिर 3 से विभाजित संख्याएं, फिर 5 से। ऐसे बारी बारी से लिखेंगे और फिर इन तीनों में सामान्य विभाज्य को खोजेंगे। तो अब बड़ी संख्या से शुरू करते हैं। 5 से विभाज्य तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, डैश डैश डैश। 3 से विभाजित संख्याएं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 इत्यादि। और 2 से 2, 4, 6, 8 हमको पता ही है। तो 2 से बनाते समय देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या मिलती है जो 3 और 5 के विभाज्य में उपलब्ध हो। तो इनमें से कोई नहीं दिखा अभी हमें, और आगे बढ़ते हैं। 24 के बाद 27, ये गलत है यहाँ पर। 24 का 26, 28, 30 होना चाहिए था। तो 2 से विभाज्य की संख्याएं गलत लिखी गई हैं। प्रश्न संग्रह 25, पेज नंबर 50। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का लसावी ज्ञात करो। तीसरा प्रश्न है 12, 28 का लसावी ज्ञात करना। तो 12 से विभाज्य मतलब 12 के पहाड़े की संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। 12 में 1 से गुणा, 12 में 2 से गुणा, 12 में 3 से गुणा, 12 में 4 से गुणा करते करते हम ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार 28 का भी विभाज्य हम ज्ञात करेंगे। 12, 12, 12, 24, 36 आराम से गुणा करते हुए हम इन संख्याओं को, विभाज्य संख्याओं को ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार 28 के लिए भी 28 से कम 28, 28 में 2 का गुणा, 28 में 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा, 6 से गुणा, ऐसे अनेक संख्याएं मिलेंगी हमें। उनमें सबसे छोटा सामान्य विभाज्य जो दोनों में हो वो संख्या कौन सी है। तो लसावी ज्ञात करने की ऐसी संख्या खोजनी है जो दोनों में हो। तो 84 दोनों में दिखाई दिया। सबसे उसके पहले यानी उससे छोटा कोई संख्या नहीं है जो दोनों में हो, सामान्य हो। इसलिए 84 ही एलसीएम हुआ, लसावी हुआ। प्रश्न संग्रह 25, पेज नंबर 50, प्रश्न क्रमांक 5वां, 8 और 11 का लसावी ज्ञात करना है। तो हमें 8 के से विभाज्य और 11 से विभाज्य लिखने हैं।
तो 8 के पहाड़े की संख्या और 11 के पहाड़े की संख्या लिखनी है। 8 दूनी 16, 24, 32। गुणा करते हुए इन संख्याओं को लिखेंगे। तमाम संख्याएं होंगी। उस प्रकार 11 से विभाजित होने वाली 11, 22, 33, 44, 55 आना चाहिए, फिर 66, 77, 88, 99, 110, 44 दो बार लिखा गया है बच्चों, एक ही बार लिखना है। ये सारे विभाज्य मिल गए 11 से और 8 से। दोनों में सामान्य कौन सा है? जो दोनों में है 8 है? नहीं। फिर तो ये 8 और 11 तो नहीं है, 88 दोनों में है। गुड। सबसे पहली संख्या 88 है जो दोनों में सामान्य है, इसलिए लसावी क्या हुआ? 88। हमने इसके पहले देखा बच्चों कि दो संख्याओं का लसावी उनके गुणनफल से ज़्यादा नहीं होगा। 8 और 11 का गुणा करेंगे तो 88, तो 88 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हम विभाज्य संख्या ज्ञात करते समय 88 से बड़ा हमें खोजना नहीं। 88 आ गया तो वहीं पर रुक जाना है। प्रश्न संग्रह 25, पेज नंबर 50। कुछ शाब्दिक प्रश्न देखते हैं। यदि सामूहिक व्यायाम के लिए मैदान में खड़े लड़कों की पंक्तियां इस तरह बनाएं कि प्रत्येक पंक्ति में 20-20 अथवा 25-25 लड़के रहें और एक भी लड़का शेष न बचे, तो मैदान में कम से कम कितने लड़के हैं? ऐसी लाइन बनानी है कि अगर 20-20 रहें या 25-25 रहें, वे सारे के सारे लड़के पंक्तियों में खड़े हो जाएंगे, एक भी बच्चा बाहर नहीं रहेगा। तो कम से कम कितने लड़के होने चाहिए? कम से कम, ये शब्द पे ध्यान देंगे। कम से कम। जब भी कम से कम की बात आएगी वहाँ पर हमेशा लसावी की बात आएगी। अधिक से अधिक जब बात आएगी तो वहाँ पर मसावी की बात आएगी। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो कम से कम है इसलिए यहाँ में 20-20 और 25-25 यानी 20 और 25 का लसावी ही ज्ञात करना है। उसके लिए हमें 20 के विभाज्य संख्याएं और 25 से विभाज्य संख्याएं लिखनी होंगी। 20 से विभाज्य है 20, 20, 2 से गुणा करेंगे 40, 3 से 60, 80, 100, 120 और ऐसे ही क्रम में अनेक। 25 से होगा 25, 50, 75, 100, 125, ऐसे ही अनेक। दोनों में सामान्य और सबसे छोटा सामान्य लसावी क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में है? 100। 100 से छोटा कोई नहीं है जो दोनों में है, इसलिए यही हमारा लसावी होगा। तो कम से कम 100 लड़के हों तो 20-20 की पंक्ति बनाएंगे तो 5 पंक्ति बन जाएगी और 25-25 की बनाएंगे तो 4 बन जाएंगी। दोनों स्थिति में एक भी लड़का बाहर शेष नहीं बचेगा। अगला, वीणा के पास कुछ मणके हैं, उसे समान मणकों वाली कुछ मालाएं बनानी है। यदि 16, 24, 40 मणकों की प्रत्येक माला बनाए तो एक भी मन का शेष नहीं बचेगा। तो उसके पास कम से कम कितने मणके होने चाहिए कि चाहे वह 16-16 के बनाए तो भी एक भी नहीं बचे, 24-24 मणकों की माला बनाए तो भी एक भी नहीं बचे, 40-40 की बनाए तो भी एक भी नहीं बचना चाहिए। क्योंकि शब्द में हमने क्या पढ़ना है कि कम से कम अर्थात लघुत्तम। तो लसावी ही ज्ञात करना है। किसका? 16, 24 और 40 का। उसके लिए क्या करना होगा? पहले 16 से विभाज्य संख्याएं, फिर 24 से विभाज्य संख्याएं, फिर 40 से विभाज्य संख्याएं। सबसे बड़ा 40 है, मैं 40, 80, 120, 160, 40 से गुणा करते हुए 1, 2, 3, 4 में इस तरह से विभाज्य संख्याएं मिलेंगी।
24 से गुणा करेंगे 1 में, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो इस तरह से संख्याएं मिलेंगी। 16 में गुणा करेंगे 16, 1 कम 16, 2 से करेंगे 32, 3 48, 84, 64, 80, ऐसे अनेक। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमें कोई ऐसी संख्या नहीं दिखाई दे रही है जो तीनों में है। इसका मतलब तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? आपने प्रश्न देख ही लिया और हमने ये भी देखा कि हमने जो विभाज्य संख्याएं खोजी उनमें कोई सामान्य नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं के 16, 24, 40 के और भी विभाज्य खोजेंगे आगे क्रम में, तब तक खोजेंगे जब तक कि तीनों में कोई एक ऐसी संख्या न मिल जाए जो कि सामान्य हो। सबसे पहले जो भी सामान्य संख्या मिलेगी वही लसावी होगा, अर्थात तो वीणा के पास उतने मन के होंगे तभी वह 16 की माला बनाए, चाहे वह 24 की माला बनाए, चाहे वह 40 मनकों की माला बनाए, एक भी मन का शेष नहीं बचेगा। तो आप स्वयं इसे कोशिश करिए और हल करने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।